हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये स्टार्ट किया था। और इस वीडियो से पहले हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल किस प्रकार से करते हैं और रैखिक समीकरण युग्म के जो गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है हम ये पढ़ चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चंस को ग्राफी विधि से हल किस प्रकार से किया जाता है ये हमें इसमें सीखना है। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और उन दोनों क्वेश्चन में हमें कुछ समस्याएं दे रखी हैं जिनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये इसका पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तब हमें ये बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। अब हमसे अलग अलग संख्याएं पूछी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या काम करते हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को अलग अलग हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y हमने मान ली। अब प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन हमें दे रखी हैं उन्हें किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है ये देखते हैं। प्रश्न में हमसे ये कहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी जो कक्षा 10 है उसके 10 विद्यार्थी हैं। अब उन 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अब लड़कों की संख्या हमने यहाँ पर मान रखी है x और लड़कियों की संख्या मान रखी है y। इसका मतलब x लड़के और y लड़कियाँ, ये दोनों को मिलाकर कुल संख्या हमारे पास 10 होनी चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार जो पहली कंडीशन हमें दे रखी है उसके अनुसार ये कहा गया है कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमने x मान रखी है तो लड़कों की संख्या हो जाएगी x, प्लस लड़कियों की संख्या y मान रखी है तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी y, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। इसके लिए हम समीकरण 1 नोट कर लेते हैं। पहली समीकरण ये आ गई हमारी निकल गई। दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो दोबारा जो प्रश्न अनुसार हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो हमें ये कहा गया है, प्रश्न अनुसार हम ये दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब भी हमें इससे कहा जाएगा कि 4 अधिक है तो अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए हम यहाँ पर करते हैं प्लस। ठीक है, तो इसलिए हमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा रखनी होगी। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या हमने y मान रखी है तो y, और लड़कों की संख्या x मान रखी है तो हो जाएगा यहाँ पर x, तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 4। हम यहाँ से क्या काम करते हैं, y को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, और ये जो 4 है उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, y जब इधर लेकर जाएंगे तो y की जो साइन है वह बदल जाएगा, अर्थात ये इधर प्लस की है, इधर जाकर के ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से होगा, जब 4 इधर आएंगे तो ये 4 माइनस के हो जाएंगे, और इधर x और इस y को जब इधर शिफ्ट करेंगे हम तो ये y माइनस की हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन के लिए मैंने पलट करके लिख लिया है x माइनस y बराबर -4। ठीक है, इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। तो ये तो हमारी वो दो समीकरणें आ गई जो कि हमसे पूछा था। पहले हमसे ये कहा था कि जो समस्याएं दे रखी हैं उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो ये पहले समीकरण और ये दूसरी समीकरण वही रैखिक युग्म है। अब इनको ग्राफीय विधि से हमें हल भी करना है कि ग्राफीय विधि से इन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले
ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण जो होती हैं उन समीकरण से हमें पॉइंट्स ज्ञात करने होते हैं और वो बिंदु ज्ञात करने होते हैं जिन बिंदुओं से होकर के ये रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफी विधि से हल के लिए समीकरण नंबर 1 से हम लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण से हम पॉइंट्स निकालेंगे, वो बिंदु निकालेंगे जिन बिंदुओं से x प्लस वाई बराबर 10 ये जो रेखा है यह जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं जब x बराबर 0, इस इक्वेशन में हम x बराबर 0 पुट करेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे इसमें तो क्या होगा, जब x बराबर 0 होगा, ठीक है, तब तो x की जगह आ जाएगा यहाँ 0, ठीक है, प्लस बाई बराबर 10। तो ये जब 0 को बाई में ऐड करेंगे तो आ जाएगा बाई, अर्थात बाई बराबर हो जाएगा 10। तो इसका मतलब x बराबर 0 होने पर बाई की वैल्यू आ रही है 10। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि अतः बिंदु ए के निर्देशांक, हमने ये मान लिया कि ये बिंदु ए के निर्देशांक आ गए निकल करके, जिसमें x की वैल्यू 0 है, तब बाई की वैल्यू हमें 10 प्राप्त हो रही है। तो ये बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिए 0,10। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसी इक्वेशन में अगर हम ये कह दें जब y बराबर 0 हो, अगर इसमें y बराबर हम 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो y बराबर 0 लेने पर क्या होगा, x प्लस 0, y की जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10। और x में जब 0 को ऐड करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 10, ये कब आई, जब y की वैल्यू है 0। तो हम ये मान सकते हैं कि बिंदु b, इसके लिए हम मान लेंगे बिंदु b के निर्देशांक हैं ये, ठीक है, जिसमें बिंदु b के निर्देशांक आ जाएंगे 10,0। यहाँ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है उसके लिए हम कहते हैं भुज, और जो y की वैल्यू होती है उसे कहते हैं कोटि। तो जब कभी भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो भुज कॉमा कोटि प्रकार से लिखते हैं, अर्थात x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो इसलिए x की वैल्यू आई है 10, तो 10 लगा दिया, कॉमा y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर y की वैल्यू लगा दी 0, तो बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे 10,0। ठीक है, तो ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये आगे जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, तब वहाँ पर बताया जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम बिंदु बी के निर्देशांक आ चुके हैं हमारे पास, तो इन्हें याद रखते हैं 10,0। तो पहली जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन से हमारे लिए दो बिंदु प्राप्त हो गए ए और बी, और ए के निर्देशांक 0,10 और बी के निर्देशांक 10,0 प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर 2 है उससे हम बाकी 2 पॉइंट्स और निकालेंगे। तो देखते हैं सेकंड इक्वेशन से किस प्रकार से पॉइंट्स ज्ञात करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से x माइनस बाई बराबर -4, ये समीकरण नंबर 2 थी हमारी। अब इसमें भी हम क्या काम करेंगे, एक बार बाई x को 0 रखेंगे, फिर एक बार बाई को 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 होगा तब क्या होगा, x की जगह 0 हो जाएगा, माइनस बाई बराबर -4। अब यहाँ पर जब 0 को माइनस बाई में ऐड करेंगे तो माइनस बाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 4, बाई बराबर 4। x बराबर 0 रखने पर बाई की वैल्यू आती है 4, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु C आ गया ये। अब बिंदु C के निर्देशांक क्या आ गए, 0,4। x की वैल्यू 0 पर बाई की वैल्यू 4 प्राप्त होती है हमें। इसी प्रकार से अब बाई को 0 रखेंगे, जब बाई बराबर 0 होगा तब क्या होगा, तो बाई बराबर अगर 0 होगा तो यहाँ x है, माइनस बाई की जगह 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 बराबर -4। x में से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा -4। यानी बाई की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आती है -4। अतः ये बिंदु D के निर्देशांक मान लेते हैं हम। बिंदु D के निर्देशांक मान लेते हैं कि आगे ये हैं -4, 0, -4 x की वैल्यू और बाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास अब 4 पॉइंट आ चुके हैं। पहली इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट ज्ञात किए और दूसरी इक्वेशन से भी हमने 2 पॉइंट ज्ञात किए। अब इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हम इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे। ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है, सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। जो स्टैंडिंग लाइन होती है इसके लिए कहते हैं वाई अक्ष, और जो स्लीपिंग लाइन होती है इसके लिए कहते हैं एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम पॉइंट्स लेते हैं।
अब ये जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेने हैं और सभी पॉइंट्स हमारे लिए इक्वल डिस्टेंस पर ही लेने हैं। तो यहाँ से यहाँ पर जो बिंदु होता है उसके लिए ओ से शो किया जाता है और इसके लिए कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो लेफ़्ट साइड होती है, एक्स अक्ष की लेफ़्ट साइड होती है, उसे एक्स डैश से शो किया जाता है और इसकी जो राइट साइड होती है उसके लिए एक्स से शो किया जाता है। इस मूल बिंदु से जो ऊपर बाई अक्ष की दिशा होती है उसके लिए बाई से, और जो नीचे बाई की दिशा जो होती है उसके लिए बाई डैश से शो किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमें सभी पॉइंट्स लेने हैं 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आया था, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है 0,10। ठीक है, यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो हमें y की वैल्यू 10 प्राप्त हुई थी। तो पहला बिंदु हमारे लिए ये मिलेगा 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर y का मान हमारे लिए 10 मिल रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू जो है 0 है। इस पॉइंट पर x का कोई मान नहीं है। x का मान कब होता है, जब राइट जाते हैं हम या लेफ़्ट आते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ना तो यहाँ पर हम राइट में हैं ना लेफ़्ट में हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, जबकि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 0,10। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आया था, दूसरा पॉइंट आया था 10,0। अर्थात हमने जब y की वैल्यू 0 रखी थी तो x का मान आया था 10। ठीक है, यानी 10, x का मान तो है यहाँ पर 10, y की वैल्यू 0। अब x अक्ष पर हम देखते हैं, भाई x की वैल्यू तो 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे लिए x की वैल्यू यहाँ पर 10 प्राप्त होगी। इस पॉइंट पर y का मान 0 होगा। y की वैल्यू हमें कब प्राप्त होती है, जब हम ऊपर और नीचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हम ऊपर हैं ना ही नीचे हैं, हम हैं एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर y की वैल्यू हो जाती है 0, अर्थात ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो ये बी पॉइंट और हमारा ये ए पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींची। ठीक है, ये जो लाइन हमने खींची है यही है हमारी x + y = 10। ये हमारी जो पहली समीकरण आई थी उसके लिए ये पहली रेखा प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन में हमारे जो सी का पॉइंट आया था, 0,4। अब हम देखते हैं 0,4 कहाँ पर होगा। तो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारा ये जो ग्राफ है इसमें हम ये देखते हैं, मूल बिंदु से गिनते हैं, भाई y की वैल्यू 4 लानी है हमें, तो 1 2 3 4 इस पॉइंट पर आकर के हमें सी पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर 0,4 ये सी पॉइंट हो जाएगा। डी पॉइंट हमारा क्या आया था, डी पॉइंट आया था हमारा -4,0। अब -4,0 यहाँ ये कहाँ पर होगा, तो -4,0 होगा वह होगा एक्स अक्ष की माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 इस पॉइंट पर क्या है, बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -4 और बाई की वैल्यू 0। तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, -4,0। -4,0 डी पॉइंट और 0,4 सी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींची। ये जो लाइन खींची है हमने, ठीक है, ये लाइन हमारी है x - y = -4। यानी ये वो समीकरण है हमारी जो समीकरण नंबर 2 आई थी, उसके लिए ये रेखा इस प्रकार से जा रही है। अब ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ये दोनों रेखाएं किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से बाई अक्ष से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 3। ठीक है, यानी बाई अक्ष क्या है, बाई अक्ष से एक्स अक्ष की प्लस डायरेक्शन में जाने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो यहाँ से हो जाती है 3। और अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊपर की ओर कितना कदम हमें चलना पड़ेगा, कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 7। तो 7 स्टेप जाने पर, यानी एक्स की दिशा में 3 और बाई की दिशा में 7 जाने पर हमें ये पॉइंट प्राप्त होगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,
7। तो इसमें से जो पहला निर्देशांक होगा वो x की वैल्यू होती है, अर्थात x बराबर 3, और जो दूसरा निर्देशांक होगा वो y की वैल्यू होती है, y बराबर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से ये हमारा सोल्यूशन जो होता है वह आ जाता है कि x बराबर 3 और y बराबर 7। यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है कि x बराबर 3 है और y बराबर 7। x क्या माना था? x मानी थी हमने लड़कों की संख्या। तो इस प्रकार से इसका सल्यूशन हो जाएगा लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, तो लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7। और जैसा कि कंडीशन हमें दे रखी थी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 होती है, तो 3 को और 7 को मिलाने पर 10 आ जाता है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक भी है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसी बेस पर हमें एक दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है, उसे भी हम इसी ग्राफ विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ये दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तब हमें एक पेंसिल की कीमत और एक कलम की कीमत हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चन को पहचानने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन इसकी ये है कि इसमें हमें जब कभी भी दी जाती हैं तो 2 प्रकार की कंडीशन दी जाती हैं। 2 कंडीशन दी जाएंगी प्लस 2 वस्तुओं के बारे में या 2 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल होते हैं हमें वो क्रिएट करने होते हैं, तब हमारे 2 चरों में एक समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एक पेंसिल की कीमत और एक कलम की कीमत कितनी होगी। तो जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी जाती है हम उसी को लेट कर लेते हैं, अर्थात उसी को मान लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है। ठीक है, माना एक पेंसिल की कीमत x रुपये है और एक कलम की कीमत ₹22 है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य ₹22 है। यानी एक पेंसिल x रुपये में आती है और एक कलम ₹22 में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम 2 पेंसिल लेते हैं तो एक पेंसिल x रुपये में आती है तो 2 पेंसिल 2x रुपये में आएंगी। अगर 3 पेंसिल लेते हैं हम तो 3x रुपये में आती हैं। ठीक है, यानी जितनी हम पेंसिल खरीदेंगे उतने ही गुना इसका रेट बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका जो प्राइस होगा वो बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न अनुसार जो हमें कंडीशन दे रखी है हम उसको फॉलो करते हैं। प्रश्न में हमसे ये कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। भाई आप 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं तो आपको 50 रुपये देने होते हैं। तो हमने उसी सिचुएशन को लिए यहाँ पर लिखते हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम इन दोनों को मिलाकर हमें 50 रुपये देने होते हैं, अर्थात 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपये की हैं। तो अगर एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x रुपये की हो गई। अगर एक कलम ₹22 की है तो 7 कलम 7 रुपये की हो गई। ठीक है, उतने ही गुना हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ये पहली रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसके लिए हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में हमसे क्या कहा गया है? दूसरी स्थिति में ये कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलम अर्थात 7 पेंसिल और 5 कलमों की जो कीमत है वह है 46 रुपये। तो दूसरी कंडीशन को भी हमने इसी प्रकार से लिख लिया कि 7 पेंसिल और 5 कलम 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपये की आती हैं। अर्थात अब यहाँ 7 पेंसिल ली गई हैं। ठीक है, जबकि एक पेंसिल जो है वह x रुपये की है तो 7 पेंसिल 7x रुपये की हो गई। अगर एक कलम ₹22 की है तो 5 कलम 5 रुपये की हो गई। तो यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हमें दूसरी रैखिक समीकरण मिल जाती है और इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी रैखिक समीकरणें हमें प्राप्त हो चुकी हैं जो कि हमसे पूछा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म इनका क्या होगा। तो ये पहला आंसर तो हमारा यहाँ पर आ जाता है, लेकिन दूसरा आंसर लाने के लिए हमें ग्राफीय विधि का यूज करना होता है। अब हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी है कि एक पेंसिल कितने रुपए की होगी और एक कलम कितने रुपए की होगी। इसके लिए हम ग्राफीय विधि
की हेल्प लेते हैं। अब ग्राफीय विधि से करने के लिए जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो उसके लिए हमें पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट्स चाहिए और दूसरी इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं हम इसके लिए। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से हम देखते हैं कि पॉइंट्स को किस प्रकार से ज्ञात करें। समीकरण नंबर 1 से पहली समीकरण हमें क्या आई थी, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब इसमें हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारा जो y है वो एक पूर्णांक आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे इसमें जिससे कि हमें y का मान जो प्राप्त हो वो एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 3। हमने मान लिया कि जब x बराबर 3 होगा, ठीक है, तो y बराबर कितना मिलेगा। देखो, तो x की वैल्यू हमें 3 लेनी है यहाँ पर, तो 5 इंटू एक्स की जगह हमने यहाँ पर 3 ले लिया, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 7y बराबर 50। अब 5 3 15 हो गया, प्लस 7y बराबर 50। अब ये जो 15 है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड में, एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। और जैसे ही एक साइड से इसे दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसकी जो साइन है वह चेंज हो जाएगी। तो इधर ये वैल्यू है प्लस की, उधर जाकर के इधर हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ से बचा 7y बराबर 50 माइनस 15। 50 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 35। तो 7y बराबर आ गया 35। और जो ये इसका गुणांक है y बराबर 7, उसके लिए हम जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, अर्थात बटे में आ जाएगा ये। तो y बराबर आ जाएगा 35/7। अब जब 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 5। इससे क्या हुआ, इससे हमारे लिए अब इसकी वैल्यू 1 2 कुछ भी पुट में ये पूर्णांक नहीं मिलता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट आ चुका है, बिंदु ए। तो बिंदु ए बराबर आ चुका है 3,5। एक्स की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम ये मान लेते हैं कि अगर जब y बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू क्या आएगी। तो y बराबर अगर हम इसमें 0 रख दें तो हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू वाई है, तो 7 की जगह यहाँ y की जगह हमें 0 लेना है, तो 5x प्लस 7y, ठीक है, यानी 7 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 50। अब 7 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो हो जाएगी 0। 5x प्लस 0 बराबर 50, तो यहाँ से इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर 50। तब यहाँ पर जो 5 है उसके लिए हम इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो ये नंबर जो है इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा 50 के। तो x बराबर हो जाएगा 50/5। और जैसे ही अब जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दाम 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ जाती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। इसके लिए हमने मान लिया बिंदु b। बिंदु b बराबर आ गया 10,0, अर्थात x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो बिंदु b के निर्देशांक हो गए 10,0। तो ये जो पहली समीकरण थी हमारी, उससे हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। अब इसकी जो दूसरी इक्वेशन है, इसी प्रकार से हम उससे 2 पॉइंट और निकालेंगे। समीकरण 2 से आते हैं अब हम। तो समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे y की जो वैल्यू है वह एक पूर्णांक प्राप्त हो। अर्थात देखते हैं, जब x बराबर 3, यहाँ पर भी हम x बराबर 3 लेते हैं। जब x बराबर यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या होगा, 7 गुणा, और x की जगह आ जाएगा यहाँ 3, प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, 21 को हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 5y बराबर 46 माइनस 21। 46 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25। तो 5y बराबर आ जाएगा 25। और जब इस 5 के लिए हम 5 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, अर्थात 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 पंजे 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y बराबर 5, अर्थात x का मान 3 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 5। तो इसे हम कह देंगे कि ये बिंदु C के निर्देशांक आ गए 3,5।
ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, बाई की वैल्यू इसमें रखते हैं। बाई बराबर हम रखते हैं -2। अगर हम बाई बराबर इसमें -2 रख दें तब क्या होगा, तो 7x और यहाँ 5y है, तो बाई की जगह हमें लेना है -2। तो 5 कॉमा -2 सॉरी इंटू -2 बराबर 46। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी -5 दूनी 10। अब इन 10 के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में भेज देंगे। अब जब ये दूसरी साइड में जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर जाकर ये 10 प्लस के हो जाएंगे। 46 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है। अभी इस 56 के लिए हम क्या काम करेंगे, 7 से करेंगे डिवाइड, अर्थात जब इस 7 के लिए हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये पहुंच जाएगी डिवाइड में। ठीक है। और जब हम 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है। तो इस प्रकार से बाई का मान -2 रखने पर x का मान आ जाता है -8 सॉरी 8। तो इसके लिए हम कह देते हैं कि ये बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। बिंदु डी के निर्देशांक हो गए 8, -2, x की वैल्यू 8 और बाई की वैल्यू -2। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे समीकरण नंबर 2 से भी 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब इन दोनों चारों पॉइंट्स को लेकर हम ग्राफ खींचते हैं इसका। फिर वही हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं और ये वाई अक्ष खींचते हैं। अब एक्स अक्ष पर हम लगभग 11 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर लगभग 10 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट्स को हमें इस प्रकार से लेना है, हमें ये देखना है कि जो हमने 4 पॉइंट ज्ञात करे थे ए बी सी डी, उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है। और इन पॉइंट्स को लेते समय इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, लगभग 1 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर इन पॉइंट को लेते हैं। तो सबसे हम पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका आया था वो आया था 3,5। ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी तो हमें y की वैल्यू 5 प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है 3,5, अर्थात x पर 3 चलने पर और y की ओर 5 चलने पर हमें ये पॉइंट प्राप्त हो जाता है, ए बिंदु 3,5। उसके बाद दूसरा बिंदु हमें जो बी था, बी कितना प्राप्त हुआ था, बी मिला था हमारे लिए 10,0। ठीक है। अर्थात x पर हमें 10 स्टेप चलने पर और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है b पॉइंट। फिर हम क्या काम करते हैं, बिंदु a को और बिंदु b को मिलाती हुई एक समीकरण खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ठीक है। ये जो रेखा होगी वो हमारी पहली रेखा होगी जिसका समीकरण आया था 5x + 7y = 50। ठीक है। ये पहली समीकरण हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से बिंदु सी के निर्देशांक 3,5। अब इसके निर्देशांक 3,5 है और ए के भी निर्देशांक 3,5 थे, तो सी पॉइंट भी हमारा इसी बिंदु पर होगा 3,5। बिंदु डी के निर्देशांक आए थे 8, -2। ठीक है। यानी x पर 8 चलने पर और y पर -2 चलने पर, तो x पर 8। ठीक है। x पर 8 पॉइंट यहाँ पर आ गए हम। ठीक है। इस बिंदु पर और y की ओर -2 चलने पर। ठीक है। x अक्ष पर इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, इस मूल बिंदु से x अक्ष पर 8 पॉइंट चलने पर और y की ओर -2 चलने पर हमें इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो डी पॉइंट होगा 8, -2। अब क्या काम करते हैं हम, जो सी पॉइंट हमें यहाँ मिला था और डी पॉइंट जो मिला था उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा क्या काम करती है, उसी पॉइंट से होकर जाती है जिस पॉइंट से पहली रेखा होकर के जाती है, अर्थात यही बिंदु इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु। और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,5। अर्थात इसमें जो पहली वैल्यू है वो x की है और दूसरी वैल्यू क्या है, y की है। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है इन दोनों रेखाओं का, वही इस इक्वेशन के हल होंगे। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 5। अब x क्या माना था हमने, x माना था एक पेंसिल का मूल्य और y माना था एक कलम का मूल्य। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये।
क्योंकि इसको हमने माना था x रुपये। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य आ गया 5 रुपये। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से दी गई समीकरणों के हल ज्ञात किए जाते हैं। और ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे।